नमस्कार। चलिए समझते हैं जनवरी 2026 में बिहार की कुछ सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों को और देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस महीने की बड़ी सुर्खियों पर। शुरुआत एक ऐसी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से जो पूरे भारत में अपनी तरह की पहली है। फिर बात करेंगे एक विशाल नए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल की, जिसने सचमुच पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और आखिर में एक ऐसे बड़े पॉलिसी चेंज की बात होगी जिसे नेशनल लेवल पर पहचान मिली है और जो राज्य में हवाई यात्रा की पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। तो चलिए अब इन सबको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो हम इन सारी डेवलपमेंट्स को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शासन और विकास से जुड़ी नई पहलें, फिर विरासत और आधुनिकता का ये जो संगम हो रहा है, इसके बाद वो लोग जो चर्चा में रहे और उनकी उपलब्धियां, और आखिर में इस पूरे महीने के जो सबसे बड़े टेकअवेज हैं उन पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शासन और विकास से जुड़े बड़े फैसलों की, और इसकी एक झलक तो हमें साल की पहली कैबिनेट बैठक में ही मिल गई। तो इस मीटिंग में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें कुछ बहुत ही बड़े फैसले थे, जैसे झारखंड के साथ दशकों पुराना सोन नदी जल विवाद सुलझाना, पटना में जमीन के नीचे बिजली के तार बिछाना और दरभंगा एयरपोर्ट के पास एक बड़ा लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने जैसा अहम फैसला। और देखिए, क्वालिटी पर फोकस का एक और बढ़िया उदाहरण सामने आया। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को मिला है प्रतिष्ठित ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन। ये असल में मैनेजमेंट और काम करने के तरीके में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को दिखाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बिहार अपने गहरे इतिहास को भविष्य की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ जोड़ रहा है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्राचीन कैथी लिपि की चुनौती। अब देखिए, सदियों पुराने जमीन के जो दस्तावेज हैं वो सब इसी लिपि में हैं, लेकिन आज ज्यादातर लोग इसे पढ़ ही नहीं सकते और इसी वजह से जमीनी विवाद भी खूब होते हैं। तो सरकार ने इसका समाधान बड़े ही मॉडर्न तरीके से निकाला है। क्या किया गया है? एक्सपर्ट ट्रांसलेटर्स की एक टीम बनाई गई है और एक ऑनलाइन सर्विस शुरू की है। मतलब अब कोई भी इन जरूरी दस्तावेजों को आसानी से पढ़वा सकता है और समझ सकता है। अब बात एक और बहुत बड़ी परियोजना की, और यह पूरे देश में अपनी तरह की पहली है। पटना के 2 बड़े म्यूजियम हैं, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बन रही है। पर यह सिर्फ एक रास्ता नहीं होगा, इसे एक आर्ट गैलरी की तरह डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें बिहार की मशहूर मधुबनी पेंटिंग और दूसरी कलाकृतियां लगाई जाएंगी। उधर पूर्वी चंपारण में एक बहुत बड़ी चीज हुई। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई। ये कोई छोटा मोटा शिवलिंग नहीं है। 33 फीट ऊंची ये विशाल संरचना विराट रामायण मंदिर का केंद्र बिंदु है, और जब ये मंदिर पूरा होगा तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनेगा। चलिए अब उन लोगों और उन बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं जो जनवरी में सुर्खियों में रहीं। तो बिहार को एविएशन सेक्टर में एक बड़ी नेशनल पहचान मिली, पर सवाल है कि क्यों? इसकी एक बड़ी वजह थी एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन। राज्य सरकार ने क्या किया कि हवाई जहाज के ईंधन पर लगने वाले टैक्स को 30% से घटाकर सिर्फ 4% कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि अब एयरलाइंस के लिए यहां ऑपरेट करना सस्ता हो जाएगा। और इसी बड़े नीतिगत बदलाव का यह नतीजा निकला कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार को नेशनल एविएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, अब अगर न्यायपालिका की बात करें तो जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात भी है। इन नई नियुक्तियों के बावजूद पटना हाईकोर्ट में जजों के 53 स्वीकृत पदों में से 16 पद अब भी खाली हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और भी कई लोग हैं जो इस महीने चर्चा में रहे, जैसे राजनीति में नितिन नवीन, जो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। टेक्नोलॉजी की दुनिया में श्रेयस बी चंद्रा ने बैंकॉक में अपने एक इनोवेशन के लिए गोल्ड मेडल जीता। और साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर धीरेंद्र कुमार भारद्वाज को एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इन सारी खबरों को देखने के बाद जनवरी 2026 के बिहार की आखिर क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है? हमने देखा कि शासन का फोकस लंबे समय से अटके मुद्दों को सुलझाने पर है, साथ ही भविष्य की बड़ी परियोजनाओं और अपनी पुरानी विरासत को सहेजने के बीच एक कमाल का संतुलन बनाया जा रहा है। और ये भी साफ है कि राज्य के जो पॉलिसी डिसीजन हैं वो अब नेशनल लेवल पर पहचान बना रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक तरफ हेरिटेज टनल बन रही है तो दूसरी तरफ लॉजिस्टिक्स हब।
तो प्राचीन संस्कृति और भविष्य की जरूरतों का ये जो संगम है, ये बिहार की आने वाली पहचान के बारे में क्या संकेत दे रहा है?